हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल तक हम लोग पढ़ लिए थे बायनोमियल नोमेनक्लेचर तक। आज हम एक साइंटिस्ट के बारे में डिटेलली पढ़ेंगे, वो है कार्लस लीनियस के बारे में। तो कार्लस लीनियस के बारे में मेन हम लोग को 4 पॉइंट्स जानना है, जो कि है कार्लस लीनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे। टैक्सोनॉमी के फादर उन्हीं को कहा जाता है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर यही दिए थे और टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी यही दिए थे। और कार्लस लीनियस ही 2 बुक्स भी लिखे थे, जिसमें से एक था स्पीसीज प्लैनेटेरा और एक था सिस्टेमा नेचुरा। तो ये प्लांटेरम है तो इसका मतलब ये प्लांट से रिलेटेड है, और ये नेचर है तो यानी कि ये एनिमल से रिलेटेड है। ये प्लांट नोमेनक्लेचर हो गया और ये एनिमल नोमेनक्लेचर हुआ। ये बुक आया था 1753 में और ये आया था 1758 में। इसका 10th एडिशन चेंज होती रहता है, तो वही था इसका, ये था 10th एडिशन जो 1758 में आया था। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ट्राई मतलब क्या हुआ? 3। तो एक ऐसा नोमेनक्लेचर ऑफ सिस्टम जिसमें कि 3 वर्ड्स का हम लोग यूज़ करें, जिसमें से पहला जेनस होगा, दूसरा स्पीसीज और तीसरा जो है वो, अगर एनिमल का केस है तो सब स्पीसीज, प्लांट है तो वैरायटी और बैक्टीरिया है तो स्ट्रेन। जैसे हम लोग पढ़ते हैं इको R1 इकोलाई बैक्टीरिया के बारे में। तो इको ई यानी कि इस्चीरिचिया हो गया उसका जेनस, कोलाई हो गया स्पीसीज और R1 हो गया उस बैक्टीरिया का स्ट्रेन। ठीक है, तो ये हो गया ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या फिर टैक्सोनॉमी हिरार्ची। तो टैक्सोनॉमी मतलब किसी भी चीज़ को एक टैक्सा के बेसिस पे, एक रैंक के बेसिस पे किसी भी चीज़ को डिवाइड करना। तो अब इसमें है कि क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट अ मल्टी स्टेप। क्लासिफिकेशन जो है वो एक ही स्टेप क्लासीफाई करने का किसी भी चीज़ को, वो एक सिंगल स्टेप पे नहीं हो सकता है। उसके लिए हम लोग को मल्टीपल स्टेप्स करना होगा, जिसके थ्रू हम लोग सही से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और हर एक यूनिट ऑफ मतलब एक यूनिट, ईच यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो एक एक यूनिट होगा क्लासिफिकेशन का, उसको हम लोग या तो कैटेगरी बोलेंगे या फिर रैंक, लेवल, टैक्सन, और या फिर प्लूरल में हम लोग कह सकते हैं इसको टैक्सा। तो बेसिकली इसमें जो है हम लोग को 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहले आता है किंगडम, दूसरा फाइलम या फिर डिवीजन, तीसरा क्लास, चौथा ऑर्डर, पांचवा फैमिली, छठा जीनस और सातवां सब स्पीसीज। ठीक है, इसको हम लोग एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सी, के से किंगडम, पी से फाइलम या डिवीजन, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस और एस से नीड्स में या नीड में या बोर्ड्स में। ऐसा बहुत बार इन सबको दे देगा और उनका पैटर्न चेंज कर देगा। पहले किंगडम लिख दिया, उसमें क्लास लिख देगा, फिर फाइलम, फिर ऑर्डर, फिर जीनस, फैमिली, स्पीसीज, ऐसे करके लिख देगा। और उसमें हम लोग को कहेगा अरेंज करने के लिए। तो हम लोग या तो इस ट्रिक से याद रख सकते हैं या किसी भी एक दूसरे ट्रिक से याद रख सकते हैं। एक जो मेन पॉइंट इसमें और एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो ये दिया है कि ट्राइब जो है वो सब फैमिली और जीनस के बीच में जो होता है उसको ट्राइब कहते हैं। ये हो गया फैमिली और ये हो गया जीनस, इन दोनों के बीच में जो आएगा, अगर पूछा कभी कि ट्राइब जो है वो किसके किसके बीच में आता है, तो उसमें हम लोग को ये चीज़ याद रखना है कि वो सब फैमिली और जीनस के बीच में जो कैटेगरी आता है या जो टैक्सा आता है उसको हम लोग ट्राइब कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी हिरार्ची। तो टैक्सोनॉमी हिरार्ची क्या हो गया? अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। टैक्सोनॉमिक हिरार्ची को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो मान के चलिए जब हम लोग स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे, यानी कि हम लोग कैसे याद किए थे, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। ठीक है, तो अगर हम लोग सबसे नीचे हैं स्पीसीज में, ठीक है, उसके बाद हम लोग धीरे 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 करके किंगडम तक गए, तो वहाँ तक हम लोग जैसे जैसे जाएंगे तो जितना उन दोनों के बीच का जो सिमिलर कैरेक्टर्स होगा ना, वो धीरे 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 घटते जाएगा। और अगर हम लोग किंगडम से लेकर के वापस स्पीसीज तक आए, मतलब कि अगर हम ऊपर से स्टार्ट करके नीचे तक आए, तब जो है वो सिमिलैरिटीज ज़्यादा होगा, मतलब वो जो सिमिलैरिटी शेयर करेंगे वो ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे हम लोग हायर कैटेगरी में जाएंगे, मतलब कि अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो कैरेक्टर्स है वो घटेगा, सिमिलर कैरेक्टर्स, बट अगर हम लोग नीचे से ऊपर आएंगे तो सिमिलर कैरेक्टर्स बढ़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे देखिए एनिमल्स का केस हम लोग लिए, उसमें हम लोग जानते हैं कि स्पीसीज हुआ, तो स्पीसीज में पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो और पैंथेरा पार्डस, ये तीनों पैंथेरा टिग्रिस जो है वो टाइगर हुआ, पैंथेरा लियो लायन और पैंथेरा पार्डस पैंथर। ठीक है, तो ये हो गया सबका स्पीसीज। बट अगर हम लोग जीनस में आए, जीनस क्या होता है? स्पीसीज का ग्रुप। अगर कुछ स्पीसीज है, उसको अगर 2-3 स्पीसीज को हम लोग मिला करके एक साथ लिख लिए तो उसको हम लोग जीनस कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो और पैंथेरा पार्डस तीनों एक ही जीनस में आता है, जो कि है पैंथेरा। ठीक, अब हम लोग ऐसे लिख लिए। लेकिन अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब लोग हम एक दूसरा जीनस लेते हैं जिसमें कि है फेलिस। पैंथेरा तो हो गया इन तीनों के लिए, लायन, टाइगर और पैंथर, बट ये तीनों एक ही जीनस में आता है, पैंथेरा। उसी तरीके से कैट जो है वो फेलिस वाले जीनस में आती है, तो उसको हम लोग ले लिए। तो अब फिर देखिए, फिर फैमिली हो गया कि ग्रुप ऑफ जीनस। अब ये दोनों जो है वो एक ही ग्रुप, एक ही फैमिली में आता है, वो किस में आता है? फैलिडे। बट ये हो गया फैलिडे, इन दोनों का फैमिली क्या हो गया? फैलिडे। ठीक, फिर यहाँ पे हम लोग एक दूसरा और लिख लिए, कैनिडे। कैनिडे किसको रिप्रेजेंट करता है? डॉग को। फिर हम लोग आए ऑर्डर में, ऑर्डर क्या हो गया? ग्रुप ऑफ फैमिलीज। फिर ये दोनों किस में आता है? कार्निवोरा में, जो कार्निवोर्स होते हैं उसमें। ठीक है, फिर हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लिए अलग से, प्राइमेटा। प्राइमेटा मतलब मैंस, एप्स और मंकीज, मैंस, एप्स, ये हो गया। ठीक है, फिर हम लोग आगे क्लास में, क्लास क्या हो गया? ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स। कार्निवोरा और प्राइमेटा किस क्लास में आते हैं? मैमिलिया में। ठीक, फिर हम लोग एक अदर एग्जाम्पल ले लिए, एप्स, रेप्टाइल्स या फिर एम्फीबिया। फिर हम लोग फाइलम में आए, फाइलम क्या हो गया? ग्रुप ऑफ क्लास, ये हो गया इसका क्लास। तो इसमें ये दोनों किस में आएगा? कॉर्डेटा में। फिर हम लोग एक और अदर एग्जाम्पल ले लिए ऑर्थोपोडा का। फिर हम लोग आगे किंगडम में, तो ग्रुप ऑफ फाइलम, यहाँ पे किंगडम क्या हो गया? ग्रुप ऑफ फाइलम। फिर ये दोनों किस वाले किंगडम में आएगा? एनिमेलिया में। फिर ये प्लांटे फिर अलग हो जाएगा। तो अगर हम लोग से मान के चलिए कोई पूछेगा कि आप बताओ कि टाइगर है उसका ज़्यादा सिमिलैरिटीज कैट के साथ है या डॉग के साथ है, तो हम लोग क्या बताएंगे? हम लोग जब अगर नीचे से ऊपर आते हैं तो क्या होता है? सिमिलर कैरेक्टर्स घट जाता है। लेकिन जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, यानी कि देखिए अब
ये कॉमन सेंस वाली बात है। जब हम लोग यहाँ से इतना दूर आए तो कैरेक्टर्स ज़्यादा कम हो गया, बट हम लोग यहाँ से कम आएंगे तो ज़्यादा क्या हो गया, ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स किसके साथ शो करेगा, कैट के साथ। तो लायन से जो ज़्यादा सिमिलर है वो है कैट, ना कि डॉग। ठीक है, आगे ये बातें समझ में। ये तो हो गया एनिमल्स का केसेस। तो ये हम लोग को याद रखना है। ये पूछ सकता है कि टाइगर, लायन और पैंथर जो है वो कौन से जीनस में आते हैं, या कैट जो है वो किस जीनस में आता है, या डॉग का फैमिली क्या है, या प्राइमेटा जो है वो किस मैन, एप्स और मंकी वो किस ऑर्डर में आते हैं, तो वो प्राइमेटा ऑर्डर में आते हैं। ठीक है, फिर अब हम लोग को प्लांट्स के बारे में देखना है। प्लांट्स में भी हम सबसे पहले स्पीसीज देखेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ये सोलानम ट्यूबरोसा, सोलानम मेलोंगना और सोलानम निग्रम। सोलानम ट्यूबरोसा मतलब पोटैटो, ब्रिंजल और मकोई। ठीक है, फिर हम लोग जीनस में आए तो इन तीनों का जीनस होता है सोलानम। फिर हम लोग पिटूनिया और धतूरा एक अलग से लिखे। फिर यहाँ पे आया फैमिली, तो इन तीनों का फैमिली एक ही होता है, सोलानेसी। फिर हम लोग एक अलग से दूसरा फैमिली लिखे, कॉन्व्यूलेसी। फिर ऑर्डर में हम लोग आए तो ऑर्डर में ये दोनों सेम ही में आता है, पॉलीमोनाइल्स। ठीक है, फिर हम लोग एक दूसरा लिख लिए सैपिंडेस, लेकिन क्लास फिर इन दोनों का सेम होता है, डाइकॉट। हाँ, डाइकॉट। फिर एक अलग से हम लोग एग्जाम्पल लिए मोनोकॉट। फिर डिवीजन में हो गया एंजियो, ये दोनों आता है एंजियो में। एक और होता है अलग से जिम्नो। फिर जब हम लोग किंगडम में आए तो फिर ये दोनों फाइनली किस में आता है, प्लांटी में। हम लोग चाहते तो कॉमा करके एनिमलिया लिख सकते थे, बट इसका कोई नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम लोग याद रखेंगे। हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, कैसे, ये हो गया। अगर हम लोग को जीनस याद रखना है तीनों का, तो दिल्ली पब्लिक स्कूल, डी से धतूरा, पी से पिटूनिया और एस से स्कूल। ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सुप्रीम कोर्ट सी से कॉन्व्यूलेसी और एस से सोलानेसी में बहुत सारे केसेस चले, केसेस सैपिंडेस। ठीक है, इसको हम लोग इसे कह सकते हैं। तो पॉली मतलब बहुत, फिर हम लोग को तो ये तो याद ही हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग को पढ़ना है बायोलॉजिकल स्पीसीज़ के बारे में। बायोलॉजिकल स्पीसीज़ क्या हुआ, तो बायोलॉजिकल स्पीसीज मेंबर्स इंटरब्रीड फ्रीली, प्रोड्यूस फ्रीली ऑफस्प्रिंग, कॉन्सेप्ट बाय ऑस्मेयर और टर्म बाय जॉनरे। देखिए, बेसिकली जो बायोलॉजिकल स्पीसीज हुआ वो उस चीज़ को डिनोट करता है कि द मेंबर्स ऑफ फैमिली विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली। मतलब अगर कैट और डॉग एक साथ कॉप्यूलेट करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, मतलब कुछ किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होगा, कोई ऑफस्प्रिंग नहीं बनेगा। बट अगर डॉग के साथ या कैट के साथ ब्रीड करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं, तो उससे वो एक तो फ्रीली इंटरब्रीड कर पाएंगे और उससे वो लोग फ्रीली एक ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, अब ये जो बायोलॉजिकल स्पीसीज़ है, इसका टर्म यानी कि इसका नाम तो दिए थे जॉनरे, बट इस कॉन्सेप्ट को बताए थे कि मतलब ये दोनों चीज़ होता है, वो बताए थे अर्न्स्ट मेयर। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज़ मतलब डिफरेंट स्पीसीज़। बायोलॉजिकल स्पीसीज अब क्या हुआ, बायोलॉजिकल स्पीसीज हुआ कि जो मेंबर्स हैं एक फैमिली के, वो फ्रीली इंटरब्रीड कर पाए। मतलब कि अगर एक कैटेगरी के लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो एक साथ इंटरब्रीड करे फ्रीली और उससे एक ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस हो। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिए थे अर्न्स्ट मेयर, लेकिन ये जो टर्म है बायोलॉजिकल स्पीसीज का ये दिए थे जॉनरे। ठीक है, तो बायोलॉजिकल स्पीसीज हम लोग ये भी बता सकते हैं कि जो डिफरेंट स्पीसीज है, मतलब कि जो अलग अलग स्पीसीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेट होंगे, मतलब कि वो रिप्रोडक्टिवली कॉप्यूलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब लेकिन देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे इसका कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि म्यूल जो हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, जो कि मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स से कॉप्यूलेट होकर बनता है, वो इसका एक्सेप्शन है। हिनी जो मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी को कॉप्यूलेट करके बनती है। टाइगन जो कि मेल टाइगर और फीमेल लॉयन को कॉप्यूलेट करके बनती है। लाइगर जो कि मेल लायन और फीमेल टाइगर को कॉप्यूलेट करके बनती है। तो ये सब इसका एक्सेप्शन केस है, मतलब कि ये लोग रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट नहीं है, ये लोग दूसरे फैमिली के होकर के भी, दूसरे स्पीसीज़ के होकर के भी ये लोग कॉप्यूलेट करते हैं और उससे ये लोग ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है,